इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 6, जिसका शीर्षक है हमसे सब कहते। ये एक छोटी सी कविता है। जब आप खेलने जाते हो तो मम्मी कहती है, बेटा ध्यान से खेलना, तेज मत भागना, किसी बच्चे को धक्का मत देना। कहती है ना ऐसा? जब आप कुछ भी गलत काम करते हो, इसी तरह देखो कोई खिलौना तोड़ो तो बोलती है कि नहीं बेटा खिलौना नहीं तोड़ना। क्यों कहती है वो ऐसा? ताकि आपको कोई चोट ना लग जाए। किसी को धक्का देना अच्छी बात नहीं है, ये बताना चाहती है। खिलौने तोड़ना अच्छी बात नहीं है, ये समझाना चाहती है ना। इसी तरह आपकी स्कूल में भी आपकी टीचर कहती है, बच्चों शोर मत करो, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहो, किसी दीवार पर या अपने फेस पे इस तरह कलर मत करो। बताती है ना वो ऐसी बातें। इसी तरह अगर आप कहीं बाहर जाते हो, किसी पेड़ पौधे को तोड़ते हो या किसी फूल को तोड़ने की कोशिश करते हो, तो कोई बड़ा जो भी आपको देखता है आपको टोक देता है ना, नहीं नहीं बेटा ऐसे मत करो। ये सब लोग आपको क्यों टोकते हैं? क्योंकि बच्चों वो आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं। देखो बच्चों, अभी आप सीखने की उम्र में हो, आपको सही गलत में अंतर नहीं बताया जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। तो ये सब बातें आपके अच्छे भविष्य के लिए हो रही हैं। इसी तरह अगर मान लो बहुत तेज बारिश आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि बच्चों बारिश में मत निकलो, बीमार हो जाओगे। हम लोग बारिश को तो कभी कुछ नहीं कहते कि ए बारिश रुक जा, अभी मेरा बच्चा बाहर खेलने जाएगा। क्योंकि बच्चों बारिश, हवा, सूरज, चांद, बादल, ये सब क्या हैं? ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं जिन पर हमारा वश नहीं चलता। उनको रोकना हमारा काम नहीं है। तो ऐसी ही मज़ेदार बातों से भरी हुई आज की हमारी ये कविता है। पहले इसको मिलकर पढ़ते हैं, बाद में इसका अर्थ समझेंगे। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो इस तरह ये हमारी प्यारी सी कविता। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। इस कविता के माध्यम से कवि एक बच्चे के मन में चलने वाले बहुत सारे सवालों के बारे में बता रहा है। कि बच्चा कह रहा है कि कोई भी सूर्य यानी सूरज से तो कोई नहीं कहता कि तुम यहाँ अपनी धूप यहाँ मत फैलाओ। सूर्य हमें क्या देता है? धूप और रोशनी, तो उसे तो कोई नहीं कहता। इसी तरह कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। चांद हमें क्या देता है? चांदनी। तो बच्चा कह रहा है कि चांद को भी कोई ये नहीं कहता कि अपनी चांदनी को यहाँ से उठाओ और ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। कि हवा से भी कोई नहीं कहता कि खबरदार अंदर आई। तो खबरदार यानी सावधान, होशियार, तो सावधान। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। और बादल से भी कोई नहीं कहता कि जलधार यानी पानी की धार या बारिश। बादल हमें क्या देता है? बारिश। तो बादल को भी कोई नहीं कह रहा कि यहाँ पर बारिश क्यों बरसाई
या यहाँ पर बारिश क्यों आई। बच्चा इन बातों से अनजान है कि सूर्य, चांद, हवा, बादल ये सब क्या है बच्चों, ये प्राकृतिक चीजें हैं। इन पर हमारा कोई वश नहीं चलता, हमारा कोई जोर नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं कह पाते। लेकिन बच्चा परेशान है कि इनको तो कोई नहीं कहता, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। बच्चा परेशान है कि फिर जब इन सब को कोई कुछ नहीं कहता तो हमसे हमारे भैया क्यों कहते हैं कि यहाँ मत आओ, यहाँ से भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में, घर भर यानी पूरे घर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। आप लोग घर में इधर उधर खिलौने फेंक देते हो, तो अम्मा कहती है ना कि पूरे घर में खिलौने मत फैलाओ। तो हमें ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसा बच्चा कह रहा है। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। पापा भी कहते हैं कि खेलने का काम बाहर ही करो, खबरदार जो अंदर आए। तो हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए कि सबका हम पर ही बस क्यों चलता है। डांट यानी आपत्ति या विरोध, उलाहना, कि हम जो भी काम करें उसका ही क्यों विरोध किया जाता है। इस कविता को किसने लिखा है, निरंकार देव सेवक ने। तो इस कविता के कवि कौन हुए, निरंकार देव सेवक। तो इस तरह से बच्चा थोड़ा परेशान है, लेकिन बच्चों ये सब बातें आपको शुरू में बताया था ना कि आपके भले के लिए ही हो रही हैं। और ये सब चीज़ें तो बादल, सूर्य, चांद, ये सब क्या हैं, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, इन पर हमारा बस नहीं चलता। तो हमारा बस तो किस पर चलता है, आप छोटे बच्चों पर, क्योंकि आप इस वक्त सीखने की उम्र में हो। तो आपको सही और गलत की पहचान करवाना हमारा काम है, इसलिए इन बातों का बुरा नहीं मानना। इस कविता का सारांश एक बार देख लेते हैं। इस कविता के कवि निरंकार देव सेवक हैं। कवि ने इस कविता के द्वारा एक बच्चे के मन में उठने वाले शिकायत भरे सवालों को बताया है। बच्चे को घर, स्कूल या बाहर अगर गलत काम करने पर टोका जाए तो वह इन बातों से परेशान हो जाता है। उसे शिकायत है कि सूर्य, चांद, हवा, बादल आदि को तो किसी भी बात के लिए कोई कुछ नहीं कहता, हमसे ही सब क्यों कहते हैं। तो बच्चों अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। नया शीर्षक, ये शीर्षक यानी नाम, इस कविता का जो नाम है, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे। तो ये आप अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हो जो कविता पढ़ने के बाद आपके मन में आता है। तो मैं इसे नाम दूंगी रोक टोक, करो मत करो। पाठशाला में यानी स्कूल में, घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे लिखी तालिका में लिखो। जो ये नीचे टेबल बनी हुई है इसमें लिखो। जैसे करने वाले काम, पाठशाला में आपकी टीचर बोलती है ना कतार में चलो, अनुशासन में रहो, और घर में ध्यान लगाकर पढ़ो, अपने खिलौने सही तरह से रखो। कुछ इस तरह की बातें करने के लिए कही जाती हैं। इसी तरह मत करो, कुछ बातें नहीं करनी है। जैसे पाठशाला में बोला जाता है शोर मत करो, पढ़ाते समय बात मत करो, घर में ज़्यादा देर टीवी मत देखो, धूप में ज़्यादा मत खेलो। तो बच्चों एक बार आप ये सोचो, देखो इन बातों को कि इन सब बातों को करने से आपको फ़ायदा ही होता है। ये सब बातें आपको एक अच्छा बच्चा बनाना चाहती हैं, अनुशासन में रहना सिखाना चाहती हैं, जो आपके भविष्य के निर्माण के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, ये आपको पता है ना। सूरज के निकलते ही चांद की रोशनी गायब हो जाती है क्योंकि सूरज की धूप तेज होती है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, कैसे? सूरज के आगे जब कोई घना बादल आ जाए तो सूरज की रोशनी भी गायब हो जाती है। हवा बादल को भगा देती है, जब तेज हवा आती है तो बादल भी भाग जाते हैं। कई बार आपने आसमान में बादलों को भागते देखा होगा, जितनी तेज हवा चलती है उतने ही बादल तेज भागते हैं। बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है? तो इन सब में कौन किससे ज्यादा ताकतवर है बताओ? चांद सूरज की रोशनी से ही चमकता है
तो सूरज चांद से ज्यादा ताकतवर हुआ। जब बादल थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी को रोक देता है, उस वक्त बादल सूरज से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। हवा बादल से ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वह अपनी ताकत से बादल को भगा सकती है। इन सब में तुलना करें तो सूरज सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसके बाद चांद, फिर हवा और आखिर में बादल। तुम्हारी बात अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। बस चलता है यानी हम बच्चों को कुछ अच्छे बुरे की बात बता देते हैं, उनको रोक देते हैं, किसी बात पर टोक देते हैं। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? अगर मैं सही काम करूं और अनुशासन का पालन करूं तो सब मेरे बस में रहते हैं, यानी उस वक्त मुझे कोई नहीं टोकता। वैसे मेरा बस मेरे खिलौनों पर चलता है, पालतू जानवर व टीवी के रिमोट पर। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? जब मैं कोई गलत काम करता हूं तो मुझे सब बड़े टोकते हैं। मुझे घर में पापा मम्मी ही ज्यादा टोकते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? जब मैं देर तक टीवी देखता हूँ, पापा के मोबाइल से खेलता हूँ, खाना बहुत देर तक खाता रहता हूँ, आदि बातों पर। आपको किसी और बात पर टोकते हैं तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। कौन सी चीज कहाँ? शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली, यानी उसने अपनी पूरी स्लेट को भर लिया है। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए। ये सारी सूची जो सालू ने बनाई है वो सब यहाँ लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़ो। अब सालू ये सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? हाँ जी, मैं जरूर कर सकती हूँ। आप भी मेरे साथ चलिए। सालू की जो सूची थी वो क्या थी, ये देखो। इन सब नामों में से हमें क्या देखना है? एक तो वो नाम बै से शुरू होना चाहिए, जैसे बकरी, बेर, बल्ला। उसके बाद जैसे बकरी है तो ये जानवर है, तो ये जानवर या पक्षी में से होना चाहिए। ये यहाँ इस खाने में जो शब्द आएंगे वो खाने पीने की चीजें होनी चाहिए। और यहाँ पर खेल का नाम या सामान जिससे खेल खेला जाता है वो सब होना चाहिए। वो सब इस सूची में से हम निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। बकरी, तो बै से बकरी, मैं से मगर, कै से कबूतर, ये सारे पक्षी हैं, ये जानवर। लै से लोमड़ी, पै से कोई नाम नहीं है, गै से गाय और शै से शेर। इसी तरह हम देखेंगे अब खाने पीने का सामान। जैसे बेर, ये मैं से भी होना चाहिए और खाने पीने का सामान भी, तो मसाला। ककड़ी, लै से लट्टू, पै से पपीता और पेड़ा, गै से गुलाब जामुन। ये आपकी बुक में मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर कोमा नहीं है ये। और शै से शक्कर और सहतूत, तो ये सब खाने का सामान है। खेल का नाम या सामान जो बै से भी होना चाहिए और खेल का नाम या सामान भी, तो बल्ला, मैं से कोई नाम नहीं है, कै से कंकड़ और कबड्डी, लै से लट्टू, पै से पतंग, गै से गिल्ली और शै से शतरंज। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे टै से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। इन खानों में आप ऐसे नाम लिखो जो टै से शुरू होते हैं और जानवर या पक्षी हो, जैसे टिटहरी। इसी तरह और आप आगे ऐड करते जाओ। खाने पीने का सामान, टिकिया, टमाटर, टिंडा। खेल का नाम या सामान, टीटी, टेबल, टोपी। हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। जैसे कविता में लोग कौन कौन थे? भैया, अम्मा, पापा और हम। चीज में खिलौना था बस। जगह में घर भर, यहाँ, अंदर और बाहर। ये कहानी तुमने कई बार सुनी होगी।
कहानी क्या है चलो पढ़ लेते हैं एक बार। कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली, ये देखो इसके मुंह में। लोमड़ी ने सोचा क्यों न मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। ये देखो, लोमड़ी रोटी लेकर चली गई और कौवा देखता रह गया। आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाएं, ठीक है। जैसे एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। रोटी को पाने के लिए उसने एक तरकीब सोची। इस चित्र में क्या कह रही है ये? उसने कौवे से कहा, भाई तुम कितना अच्छा गाना गाते हो, एक गाना मुझे भी सुनाओ ना। तो यहाँ पर कौवा चालाक व चतुर था, वह लोमड़ी की चालाकी को समझ गया। उसने रोटी को अपने पंजे से पकड़ा, ये इस तरह पंजे से पकड़ा और अपनी कर्कश आवाज में गाने लगा, क्योंकि कौवे की आवाज तो मीठी नहीं होती, तो वो अपनी आवाज में गाने लगा। लोमड़ी को कौवे की चालाकी समझ में आ गई। उसे लगा कि अब उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। लोमड़ी वहां से उदास होकर चली गई। लोमड़ी के जाने के बाद कौवा मजे से अपनी रोटी खाने लगा। उसके बाद वो लोमड़ी उस इलाके में कभी नहीं दिखाई दी। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। आपको कोई ना टोके उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने माता पिता से जानें कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको टोका ना जाए। आपको किसी बात के लिए टोका या रोका जाए तो ये सोचना कि वो सीख आपके भले के लिए है, इसलिए बेटा उन बातों पर आपको नाराज नहीं होना है। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।